एवरीवन, आज 4 दिसंबर को हमारे देश में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है, जब 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के जो कराची बंदरगाह था उसके ऊपर हमला किया और जीत हासिल की। 4 और 5 दिसंबर को जीत हासिल की और उस जीत की खुशी में यह दिवस मनाया जाता है। उस जीत को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए, उनके कार्य की सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज हम बच्चों को नौसेना दिवस के बारे में बताएंगे। नौसेना जो कि किसी भी देश की एक संगठित जल सेना जो कि नौसेना कहलाती है, जो कि समुद्री सेना है वो नौसेना कहलाती है। बच्चों को हम बता सकते हैं कि जो पानी में जहाज चलते हैं उनके अंदर जो सेना कार्य करती है, जो सेना तैनात रहती है, उसे नौसेना कहते हैं। उसे जल सेना भी कहा जाता है। आज हम बच्चों को नौसेना दिवस के अवसर पर हमारी जो भारतीयों की जीत है उसके अवसर पर एक छोटी सी जहाज़ नहीं, बोट बनाना सिखा सकते हैं। हम बच्चों को एक छोटी बोट बनाना सिखाएंगे। बोट भी पानी में चलती है। बोट और जहाज़ के बारे में बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से बोट छोटी होती है और जहाज़ बड़ा होता है जो लगातार समुद्र में चलता है। बोट छोटी छोटे समुद्र झीलों में भी, नदियों में भी चलता है बोट, लेकिन समुद्र में, पूरे समुद्र में जहाज़ चलता है जो लंबे दिन, कई दिनों तक सफ़र करते हैं लोग। उसमें जो सेना होती है वो कई दिनों तक समुद्र के अंदर ही रहती है। इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं। आज हम बच्चों को एक बोट बनाना सिखाएंगे। इस तरह से हम स्क्वायर शेप में जो भी हमारा पेज होता है उसको लेंगे और उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम बच्चों को इस तरह बोट बनाना सिखाएंगे। डबल जो कि क्लोज है उस तरफ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये ट्रायंगल शेप में फोल्ड हो जाता है। इस तरह हम बच्चों को शेप भी बताते चलेंगे। बच्चों का रिवीजन होगा, बच्चे शेप जानने लगे हैं। इस तरह से इसको हम फोल्ड करने के बाद इसके जो दोनों पार्ट हैं इसको हम इधर उधर से खोलकर इसको दोनों तरफ अलग अलग फोल्ड करेंगे। इस तरह हम बोट बनाना सिखाकर बच्चों को इसको एक पजल बोट बनाएंगे। बच्चों से इसके ऊपर ही हम अल्फ़ाबेट, काउंटिंग और जो हमारे स्वर व्यंजन होते हैं वो जो भी बच्चों ने सीखा है उसमें से हम बच्चों को डिक्टेशन बोल सकते हैं। उसमें बच्चों से हम इसके ऊपर उन सबको लिखवा सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस होगी। इस तरह हम बच्चों को बोट बनाना सिखाएंगे। बोट जहाज़ के बारे में जैसे कि हमने बताया, बोट के और जहाज़ के अंतर बताएंगे बच्चों को कि बोट छोटी होती है। कागज़ से हम जहाज़ चित्र बना सकते हैं शायद, लेकिन जहाज़ बड़ा नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमने छोटी सी बोट जो कि पानी में ही चलती है। इस तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बोट कहाँ चलती है, रोड पर चलती है या पानी में। तो बच्चे खुश होकर बताएंगे कि बोट तो पानी में चलती है, पानी पर चलती है, रोड पर नहीं चल सकती है बोट। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछ करके हम बच्चों को लर्निंग के लिए तैयार कर सकते हैं। खुशी खुशी वो लर्निंग करना सीखेंगे। इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इसको फिर एक बार इस तरह उल्टा फोल्ड करेंगे। ये हमारी बोट बन जाएगी। बोट बनाने के बाद बच्चों को पानी में इसे चला कर दिखा सकते हैं हम कि ये बोट पानी में किस तरह से चलती है। इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करते हैं, या फिर हम बड़ी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी ये थोड़ी बड़ी बन जाएगी। अगर इसको और छोटा करना है तो हम इसको फिर से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह हम बिग स्मॉल बोट भी बच्चों को बना कर दिखा सकते हैं। ये जैसे हमने बिग बोट बना दी है, बच्चों को बोलेंगे कि ये इससे स्मॉल भी बोट बन सकती है। इससे इस तरह से हम बच्चों को ये दिखाएंगे कि ये एक बोट है। इसमें 1 या 2 या 3 आदमी ही सवारी कर सकते हैं, जबकि जहाज़ में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग सवारी कर सकते हैं। ये
आयात निर्यात के साधन हैं। जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, दूसरे देशों से आयात निर्यात होता है। हमारे देश की चीज़ें दूसरे देशों में बेची जाती हैं, दूसरे देशों की चीज़ें हमारे देश में लाई जाती हैं। इस तरह से बोट बनाने के बाद हम बच्चों को बोलेंगे इस बोट के ऊपर लिखने के लिए। पजल बनाएंगे हम इस बोट के ऊपर बच्चों से हम कुछ भी लिखवा सकते हैं जो हम लिखवाना चाहते हैं, जो बच्चों को सिखाया है हमने। जैसे कि हम पेंसिल लेंगे, इस पेंसिल के ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे ताकि बच्चे आसानी से लिख पाएँ। इसके ऊपर हमने जैसे बच्चों को बोला H4 हैंड, तो बच्चे यहाँ H4 हैंड लिखेंगे। बच्चों को अब लेटर ज़्यादातर बनाने आ गए, काउंटिंग भी बनानी आ गई है, स्वर व्यंजन भी बच्चे बनाने लगे हैं। इस तरह से बच्चे इसके ऊपर जैसे हमने H4 हैंड लिखा तो यहाँ H4 हैंड लिखेंगे। इसी तरह से T फॉर ट्री, जैसे कि हमने बोला नंबर 3, तो इस तरह बच्चे इसको पजल बोट बनाएंगे। इसके ऊपर हम कलर से भी लिखवा सकते हैं, स्केच कलर से, ताकि बच्चों को कलरफुल दिखाई दे, बच्चे खुश होकर इसके ऊपर लिखने की कोशिश करें। इस तरह से हम जैसे कि कलर, स्केच कलर है हमारे पास, इसके ऊपर हमने लिखा। बच्चों को बोला हमने त से तरबूज, तो बच्चे यहाँ त से तरबूज इस तरह से लिखेंगे। कलरफुल लगेगा उन्हें, वो अच्छे से लिख पाएंगे, सीखेंगे खेल खेल में ही। बच्चों को बोट इस तरह पानी के ऊपर चलाकर हम दिखा सकते हैं। आज का वर्क यहीं रहेगा। जी के क्वेश्चन में हम बच्चों से पुट कर सकते हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, इस तरह दिखाकर, तो बच्चे बोलेंगे बोट, नाव, इस तरह बच्चे बताएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस